हेलो गाइस, आज हम फैक्टोरियल्स के टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जनरली हमने काफ़ी स्कूल वाले टाइम पर भी देखा होगा फैक्टोरियल्स वाले डिजिट्स। जनरली फैक्टोरियल को डिनोट करने के लिए ये दो तरीके होते हैं, जिसे हमने बचपन में शायद आप लोगों को याद होगा या अभी भी करेंटली काफ़ी लोगों को याद होगा। फैक्टोरियल एन मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स हो सकती है। जस्ट लाइक इसके अंदर डिजिट पुट करते हैं। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तो 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड देन फाइनली यहाँ पर 24। फैक्टोरियल 5 अब अगर मैं इनको इजी गोइंग सोचूं तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ ना, 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4, तो 5 तो ठीक था। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी है 24, तो रिजल्ट में क्या बना 120। ऐसे ही फैक्टोरियल 6 को भी लिख के दिखाता हूँ, 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5, तो 6 तो ठीक है। फैक्टोरियल 5 का मान कितना है 120, तो यहाँ पर हो जाएगा 720। तो फाइनल आंसर ऐसे ही आगे बढ़ते चलते हैं। तो ये इजी गोइंग फॉर्म हुआ। अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ पावर्स की बात करें, नंबर ऑफ डिजिट्स की, तो हमने अभी कुछ देर पहले फैक्टोरियल्स की जगह फैक्टराइजेशन देखा था। उसमें हम नंबर ऑफ पावर्स बता रहे थे कि 2 की पावर कितनी है, 5 की पावर कितनी है, हम ये इजी गोइंग फैक्टराइज करके निकाल ले रहे थे। ठीक है, वैसे ही हम अब फैक्टोरियल पे देखते हैं कि वो डिजिट्स कैसी होंगी। जस्ट लाइक कोई ये बोल दे, इससे मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि फैक्टोरियल 10 में 2 की हाईएस्ट पावर या अधिकतम घात, हाईएस्ट पावर मतलब अधिकतम घात कितनी होगी। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज दिखाता हूं मैं आपको, क्योंकि ये लिख सकते हैं हम इसको 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ऐसा इसको पहले एक्सप्रेस करके लिखेंगे। अब आप अगर देखें तो इजी गोइंग तरीके से 2 की हाईएस्ट पावर बोले तो ये, पर नहीं, आप जानते हैं हमने फैक्टराइजेशन में सीखा हुआ है कि कोई भी अभाज्य संख्याओं से मिलकर बनी है, इसलिए उनको सबसे पहले ब्रेक करके क्या में बनाएंगे, हम भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या में ब्रेक करके हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम उसको ब्रेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रेक करते हैं, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई क्या बनेगा 5, यहाँ 3 की पावर कितनी बनेगी 2, यहाँ 2 की पावर कितनी बनेगी 3, ये तो अभाज्य संख्या है तो यहाँ 7 लिख लिया। यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 5, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2, देन आप काउंट करते हैं तो यहाँ 1, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, 7, और यहाँ पर देखते हैं तो यह हो गया 8। तो टोटल 2 की हाईएस्ट पावर कितनी निकली यहाँ पर 8, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी निकली यहाँ पर 8। तो यहाँ से हमने इसको देखा कि ऐसा निकालेंगे, लेकिन चूंकि ये प्रोसेस काफी लेट है इसलिए एक शॉर्ट टर्म हम समझकर देखें। सबसे पहले हमें 2 कहाँ मिला, तो एक देखिए, एक 2 यहाँ पर है, दूसरा 2 यहाँ से लिया हमने, ये 4 में डबल 2 थे, एक दूसरा ये हो गया, तीसरा यहाँ से लेगा, चौथा यहाँ से लिया होगा और 5वीं बार यहाँ से लिया, तो 2 की पावर कितनी हो गई 5। पहले 2 की पावर निकाल रहे हैं या तो 2 के गैप पे मिला, फिर 2 के बाद 4 पे, यहाँ कितनी थी 2 पावर है 2 की, तो एक बार तो ले चुके हैं, एक बार और यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ एक बार 4 पे मिला तो डायरेक्ट इसके बाद कहाँ मिलेगा तो 8 पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो 8 की कितनी पावर मतलब 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पर कितने बार मिल गया 2 की पावर 2। अब 2 के गैप, फिर 4 का गैप और फिर अब 8 के गैप पे मिला, इसलिए डायरेक्ट यहाँ 3 घात थी तो उसमें से एक और मिल गया। इस तरीके से इसको इजी गोइंग समझ सकते हैं कि यहाँ 2 की पावर कितनी हो गई 8। क्लियर हुआ? तो याद रखेंगे 2 की पावर अगर काउंट करनी है तो सबसे पहले 2 के गैप पर मिलती है, फिर 4 के गैप पे मिलती है, फिर 8 के गैप पे मिलेगी, फिर 16 के गैप पे मिलेगी, फिर 32, फिर 64, मतलब उनकी घातों के रूप में डिफरेंस पे वो मिलती रहती है। यहाँ से हमने प्रैक्टिकली सीखा। हम इसको ऐसा फैक्टराइज करके फिर उसमें से ढूंढ कर नहीं निकाल सकते, इतना इजी गोइंग नहीं है वो तरीका, क्योंकि अगर क्वेश्चन यहां पर पूछ लें कि फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल अभी 100 नहीं, फैक्टोरियल 20 में 2 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, तो अब यहां पर हमें लिखना होगा पहली बात तो फैक्टोरियल 20 को 20, 90,
18 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई यहां से लिख देते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्लियर हुआ था? अब हम क्या करते हैं, ऐसे डायरेक्ट इसको फैक्टराइज करने से बेटर है कि यहाँ से हमें मालूम है कि पहले 2 के गैप पे, फिर 4 के गैप पे, फिर 8, फिर 16, फिर 32। तो यहाँ से निकालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 की पावर कितनी होगी पहले तो दोनों के गैप पर 10। अब 4 4 के डिफरेंस वाली निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। 2 की पावर कितनी हो गई यार 5। 4 के गैप के बाद 8 के गैप वाली निकाल लेते हैं। 1 2 2 की पावर कितनी हो गई 2। फिर 8 के गैप के बाद 16 का गैप वाली यहाँ पर क्योंकि 4 है तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो गई 1। तो नंबर ऑफ टोटल पावर्स अब 16 के बाद 32 होता है तो वो तो पॉसिबल नहीं है। 10 15 और 2 की पावर कितनी हो गई यहाँ पर 19 हो गई। कितनी हो गई 19 हो गई। तो आप हमेशा याद रखेंगे इसके कैसे डिफरेंस पे काउंट करते हैं ये क्लियर। चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जस्ट लाइक फैक्टोरियल 20। फैक्टोरियल 20 में 2 की हाईएस्ट पावर बतानी है। 2 की हाईएस्ट पावर बतानी है। तब हम देखेंगे कि फैक्टोरियल 20 को हम कैसे लिख सकते हैं। 20 19 18 17 16 15 14 13 12 मल्टीप्लाई 11 फिर बाकी का यहाँ लिख लेते हैं 10 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो सबसे पहले हम कौन कौन से दो दो के डिफरेंस वाली निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 की पावर कितनी मिल गई मुझे 10। अच्छा दूसरा फिर 2 का गैप हो गया। 4 के डिफरेंस वाली निकालते हैं तो 1 2 3 4 और 5। 2 की पावर कितनी मिल गई हमें 5 मिल गई। चलिए ये भी हो गया। फिर 4 के बाद हम 8 की गैप वाली निकालते थे 1 एंड देन 2। तो 2 की पावर कितनी हो गई 2। फिर 8 के बाद 16 का डिफरेंस में एक ही है तो 2 की पावर 1। टोटल हमारे पास 2 की कितनी पावर हो गई 15 2 17 और 18। 2 की पावर कितनी हो गई हमारे पास 18 हो गई। लेकिन ऐसा निकाल पाना थोड़ा सा और टिपिकल है। इसको अब हम शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमने क्या किया। तो इजी गोइंग ऐसा लिखने से बेटर क्या किया। तो पहले हमने 20 में 2 2 के डिफरेंस वाली निकाली तो कितनी पावर मिल गई 10। फिर 4 4 के डिफरेंस वाली निकाली तो कितनी मिल गई 5। फिर 8 8 के डिफरेंस वाली निकाली हमने तो कितनी मिल जाएगी हमें 2। और फिर सीधे 16 की डिफरेंस वाली निकाली तो हमें मिली 1। इस तरीके से हमें 2 की पावर कितनी मिल गई 18। इसी पैटर्न को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। ये वाला समझेंगे आप कि भाई मैंने 20 में डिवाइड कर दिया 2 का तो कितना आ गया 10। अब मैं 20 में डिवाइड कर रहा हूँ फिर से किसका 2 का। तो मुझे अब अगेन 4 का डिवाइड करना। तो क्यों ना इस गिवन वाले में ही मैं 2 का डिफरेंस का डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 5। मतलब यहाँ पर 4 का ना करके डायरेक्ट जो आ रहा है जो रिजल्ट मिल रहा है उसमें 2 2 का डिवाइड करते चले जाएं। क्योंकि पावर किसकी निकालनी 2 की। तो कभी कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी सोचना नहीं पड़ेगा। अब 5 पे 2 का डिवाइड किया तो 2.5 नहीं 2 कंप्लीट मिला। जो रिमाइंडर बच रहा है उसे छोड़ते चलना है। फिर इस 2 में किसका डिवाइड कर दिया 2 का 1। ये देखिए 2 की पावर कितनी मिल गई मुझे 18 मिल गई। अब हम इस वाले तरीके से सीखेंगे। याद रखें डायरेक्ट यहाँ पर 4 का डिवाइड करने से अच्छा है कि जो रिजल्ट आया उसी में 2 का डिवाइड करते चले। जो भागफल मिलेगा वो नंबर ऑफ पावर्स में काउंट होगी। जो शेषफल मिल रहेगा उसको हम छोड़ते चलेंगे। ठीक है। अब वो कैसे इजी गोइंग होता है अब हम देखते हैं। अब बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जैसे फैक्टोरियल 100 में 2 की हाईएस्ट पावर पूछ लेता है। 2 की हाईएस्ट पावर बताइए कितनी है 100 में। तुरंत हम 100 डिवाइड बाय क्या करेंगे 2। तो कितना आ गया 50। यहाँ 100 डिवाइड बाय 4 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, सीधा 50 डिवाइड बाय 2 कर देते। कितना मिल गया 25। फिर 25 में डिवाइड करते हैं 2 का 12 टाइम डिवाइड हो रहा है। जो 1 बच गया वो उसे हम छोड़ देते हैं। 12 डिवाइड बाय 2 तो कितना 6 डिवाइड बाय 2 तो कितना 3।
3 डिवाइड बाय 2 तो कितना 1। इस तरीके से टोटल पावर काउंट करते हैं हम 50 25 75 हो गया, 75 और 12 87 हो गया, 87 और 10 97। 2 की पावर कितनी आ गई 97। देखिए बेटा कितना इजी गोइंग हुआ ये। एक आखिरी एग्जांपल और कराता हूं मैं आपको कि फैक्टोरियल 50 में, चलिए 50 छोड़ देते हैं, ये तो ऐसे हो जाएगा। 60 में 2 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, अधिकतम घात, मतलब फैक्टोरियल 60 में 2 कितने बार आएगा। ठीक है, तो तुरंत यहाँ 60 डिवाइड बाय 2 किया तो कितना आ गया 30, 30 डिवाइड बाय 2 किया तो कितना आ गया 15, 15 डिवाइड बाय 2 किया तो क्या आ गया 7, 7 डिवाइड बाय 2 किया तो कितना आ गया 3, 3 डिवाइड बाय 2 किया तो क्या आ गया 1। टोटल पावर काउंट कर सकते हैं 13 प्लस 15 45 और 10 55 और 1 56। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी आ गई हमारे लिए 56। तब यहाँ पर क्वेश्चन वाला सिर्फ जरूरी नहीं है कि 2 की ही पावर पूछे, वो किसी भी अभाज्य संख्या की घात पूछ सकता है। तब हम यहाँ पर 3 की घात निकालते हैं। इसी क्वेश्चन में पूछ लेता, मान लो फैक्टोरियल 60 में 3 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, तो 3 हमेशा 3 3 के गैप पे मिलेगा, फिर इसके बाद 9 के गैप पे मिलेगा, फिर इसके बाद 27 के गैप पर मिलेगा। तो इसीलिए इसका भी शॉर्ट फॉर्म ऐसे कि 60 डिवाइड बाय किया 3 तो आगे 20 डिवाइड बाय सीधा कर दो 3 तो हमारे पास आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 3 कर दिया तो आ जाएगा कितना 2। तो टोटल 3 की पावर कितनी मिल रही 26 प्लस 2 तो 28। 3 की पावर कितनी होगी इसमें 28 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई हमसे पूछ लेता कि 5 की हाईएस्ट पावर बताइए, किसके पूछता 5 की हाईएस्ट पावर बताइए बोलता, तो 5 की हाईएस्ट पावर मतलब 16 डिवाइड बाय क्या पूछेगा 5 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा भाई 12, 12 आ गया, 12 में 5 का डिवाइड कर लिया तो कितना आ गया 2। फिर से यहाँ पर देखा तो हम नीचे तो डिवाइड होने से रहा, तो 5 की पावर कितनी है इसके अंदर 14 है। मतलब एक फैक्टोरियल के अंदर कितनी सारी संख्याएं हो सकती है, कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं। ठीक है, इसको छोटे से फॉर्म में अब मैं ऐसा समझा सकता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन, फैक्टोरियल 10 अभाज्य हाईएस्ट पावर किसकी निकाली जाती है प्राइम नंबर्स की। कोई भी भाज्य संख्या टूटकर कायम है, अभाज्य संख्या में टूटती है, क्योंकि यहाँ पर फैक्टोरियल 10 है, फैक्टोरियल 10 के तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी तो 2 होगी, पता नहीं इसकी कितनी घात 3 होगी 5 होगी 7 होगी, इसके बाद 11 होता है, मतलब फैक्टोरियल 10 में नहीं आता है। तो अब हम सबकी घात निकाल लेते हैं। फैक्टोरियल 10 में 2 की घात निकालना है, 2 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 2 तो 5, 5 डिवाइड बाय 2 तो 2 और 2 डिवाइड बाय 2 तो 1, मतलब 2 की कितनी पावर मिल गई भाई हमें, 2 की पावर मिल गई यहाँ पर 7 और 8। फिर हम 3 की पावर निकाल लेते हैं, 2 की पावर n के लिए निकाला, अब हम 3 की पावर n के लिए निकाल लेते, तो 10 डिवाइड बाय 3 तो 3 टाइम्स और 3 डिवाइड बाय 3 तो 3 की पावर 1 यहाँ मिल गया, सॉरी यहाँ 1 मिल गया, तो इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 की पावर कितना मिला 4। फिर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं 5, 10 डिवाइड बाय 5 तो कितने बार 2 बार, मतलब इसके अंदर 5 कितने बार है 2। अच्छा, फिर अगला निकाल लेते हैं कि 10 डिवाइड बाय 7 मतलब कितने बार 1, तो मतलब यहाँ पर 7 की पावर क्या निकल गई 1। मतलब फैक्टोरियल 10 में कितनी संख्या है तो 2 की पावर 8 है, 3 की पावर 4 है, 5 की पावर 2 है और 7 की पावर 1 है। मतलब फैक्टोरियल 10 को इसमें संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल 10 के बराबर हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो